काशिफ बलूच नामी सारिफ ने एक्स ट्विटर पर वीडियो शेयर की, जिसमें इन्होंने कहा कि अफसोसनाक खबर, आमिर फारूक ने अपनी मुनाफकत दिखाना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ पर अदालतों में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। शीर अफजल मरवत, असद कैसर, शहरियर आफरीदी और जर कुरैशी को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। ये आ गया अपने आप को बंदे पार्लियामेंट भी उनको अंदर भेज दो। दूसरे पार्लियामेंट ठीक ये आ गया अपने आप को बंदे पार्लियामेंट भी उनको अंदर भेज दो। दूसरे पार्लियामेंट ठीक ये आ गया। 12 बजे से केस के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो जज ही नहीं। इस्लामाबाद। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि डील का मतलब है चुप रहीं। हमसे बहुत से लोगों ने राब्ते किए हैं कि जेल से निकाल देंगे, आप चुप करके बैठ जाएं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हालिया इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, लोग अब गुर्बत की लाइन से नीचे चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम 800 दहशत गर्द अगली बार मीडिया और मरियम नवाज को साथ लेकर जाएंगे। हम पर नून लीग का ऑफिस चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। हम मॉडल टाउन और कलीमा चौक जाएंगे। आप और हम पैदल ये सफ़र करेंगे और तफ्तीशी को साथ लेकर जाएंगे। हम मॉडल टाउन नून लीग के दफ्तर, फिर हम कलीमा चौक और फिर हम कोर कमांडर के घर जाएंगे। हम चीफ मिनिस्टर और तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश करके दिखाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि 9 मई जनाह हाउस हमला केस पर समाअत हुई और हम आधी रात बजे से केस के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो जज ही नहीं। कभी तफ्तीशी अफसर नहीं आता तो कभी जज नहीं आते। लोगों को 9 माह से तंग किया जा रहा है। FIA इस्लामाबाद ने भी तलब कर रखा है। इमरान खान की बहन का कहना था कि बानी PTI और बशरा बीबी ठीक हैं, अलबत्ता बानी PTI की दांत में तकलीफ थी। जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में मेज़बान अलीना फारूक के सवाल किया, तहरीक इंसाफ की नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुफाहमत मुमकिन है का जवाब देते हुए तज्ज़ियाकारों ने कहा कि अवामी सियासत में इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन डील करने में आसिफ ज़रदारी का कोई मुकाबला नहीं है। PTI अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग से मिलती है तो ये उनके वोटर्स को पसंद नहीं आएगा। एक दूसरे सवाल पर तज्ज़ियाकारों ने कहा कि निगरान हुकूमत में शामिल अफराद के मुंतखब हुकूमत में ओहदे लेने पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है। अवाम निगरान हुकूमत को PDM की 16 माह की हुकूमत की तौसीह समझते थे, इसीलिए इन्हें कम वोट पड़े। यहाँ मामला ये नहीं कि मोहसिन नक़वी और सरफराज बगटी निगरान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, बल्कि इशू ये है कि दोनों कौन हैं और किन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि उन तकर्रियों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। निगरान अहदेदारों को अगली हुकूमत में इस तरह शामिल करना एक मजाक है। प्रोग्राम में तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी, सलीम साफ़ी, उम चीमा और रीमा उम ने इजहार ख्याल किया। इरशाद भट्टी ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि सदर आसिफ ज़रदारी बीमार हैं। आसिफ ज़रदारी की जुमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें भूलने की बीमारी है। उनका मेडिकल रिकॉर्ड बताता है वो डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार हैं। उनके दिल में 3 स्टेंट डाले जा चुके हैं। वो ब्लड प्रेशर और शुगर के भी मरीज हैं। इन्हें जोड़ों का भी दर्द है, जबकि वो नेवरोपैथी के भी मरीज हैं। रीढ़ की हड्डी के भी इन्हें मसाइल हैं। आसिफ ज़रदारी बीमार हैं, लेकिन एवान सदर में इन्हें दुनिया भर की सहूलतें होंगी और काम दिले कभी नहीं, इसलिए तंदुरुस्त हो जाएंगे। होंडा पराइडर की नई कीमत और अक़सात पर हासिल करने का तरीक़ाकार। पाकिस्तान में होंडा पराइडर बाइक्स सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले यूनिट्स में शामिल हैं, क्योंकि लोगों की अक्सरियत में ये काफ़ी मकबूल है। कंपनी की जानिब से पराइडर बाइक्स की नई कीमत का अक़सात पर हासिल करने का नया तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जापानी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइनअप में जिद्दत तराजी और होंडा पराइडर जैसी आला दर्जे की बाइक के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में होंडा कंपनी की बाइक नौजवानों में काफ़ी हद तक मकबूल है, क्योंकि इसकी पायदारी की गारंटी भी कंपनी की जानिब से दी जाती है और पेट्रोल की औसत भी बेहतर ख्याल की जाती है। CD70 और CG125 सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले यूनिट्स में शामिल हैं। होंडा पराइडर एक ख़ास बाइक है और पायदारी के लिहाज से सरफहरसत बरानत के टूर पर जानी जाती है। पराइडर में पेट्रोल की कारकर्दगी और सस्ती कीमत की वजह से शायद ये ज़्यादा मशहूर है। मज़ीद बरां इसके स्पेस पार्ट वसी पैमाने पर दस्तयाब और आसानी से काबिल मिले जाते हैं, इसलिए प्राइडर ने होंडा 100 की जगह ले ली। होंडा प्राइडर में 4 स्ट्रोक ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन और बेहतरीन सस्पेंशन शामिल है।
इसकी चमकदार हेडलाइट, हैरत अंगेज रोशन इशारे और परकशिश साइलेंसर इसकी स्टाइलिश की कशिश में मजीद इजाफा करते हैं। उसकी कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 2,08,900 है, जबकि निजी बैंक के साथ इंस्टॉलमेंट का तरीकाकार भी बताया गया है। वो ऐसी यादें साथ ले जाता है जो इसे दोबारा वापस खींच लाती हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान अपनी मेज़बानी के लिए मशहूर है। यहाँ आने वाला अपने साथ हसीन यादें लेकर जाता है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस और व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें गैरमुल्की सयाह दुकानदारों से कुछ खरीदने के बाद इन्हें पैसे देने की कोशिश करे हैं तो इनकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप तो हमारे मेहमान हैं, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तानियों की बात ही अलग है, आपस में लड़ते झगड़ते जरूर हैं, लेकिन जब मुल्क की इज्जत की बात आती है तो तमाम इख्तिलाफात भला कर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। और यही चीज यहाँ आने वाले भी ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि इसका इतराफ भी किया जाता है। एक बार जो पाकिस्तान आ जाए वो ऐसी यादें साथ ले जाता है जो इसे दोबारा वापस खींच लाती हैं। ऐसा ही कुछ हवा एक यूक्रेनी खातून सयाह के साथ जो पाकिस्तान को अलविदा कहते हुए आबेदीदा हो गईं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है यूक्रेनी सयाह खातून एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप उदास क्यों हैं, जिस पर खातून जवाब देती हैं कि मैं पाकिस्तान को याद करूंगी। उनसे दोबारा सवाल किया जाता है कि आप पाकिस्तान की किस चीज को याद करेंगी, जिस पर वो कहती हैं सुबह का नाश्ता, कड़क चाय, पठान का पराठा, मुझे गोलगप्पा याद आएगा, मुलाजिमा की परेशानियां कि मुलाजिमा नहीं आई, मुलाजिमा ने ये नहीं धोया, मुलाजिमा ने ये नहीं कहा वो नहीं किया, शाजिया मुलाजिमा का नाम, कहाँ है शाजिया कहाँ है, फैमिली को याद करूंगी, चाचा जो रात को 12 बजे फ्राइज बनाते थे, लोग, मैं हर दिन हर चीज याद करूंगी, हम वापस आएंगे। ये सारी बातें करते हुए खातून चेहरे पर उदास मुस्कुराहट लिए बार बार अपने आंसू पहुंचती रहीं। काशिफ बलोच नामी सारिफ ने एक्स ट्विटर पर वीडियो शेयर की जिसमें इन्होंने कहा कि अफसोसनाक खबर, आमिर फारूक ने अपनी मुनाफकत दिखाना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ पर अदालतों में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। शीर अफजल मरवत, असद कैसर, शहरियर आफरीदी और जर कुरैशी को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, ये आ गया अपने आप को बंदे सर मैं पार्लियामेंट भी उनको अंदर भेज दूँ। किसी पार्लियामेंट ठीक है। हाँ, ये आ गया अपने आप को बंदे सर मैं पार्लियामेंट भी उनको अंदर भेज दूँ। किसी पार्लियामेंट ठीक है। हाँ, ये आ गया 12 बजे से केस के लिए आए हैं लेकिन यहाँ तो जज ही नहीं। इस्लामाबाद, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि डील का मतलब है चुप रहीं। हमसे बहुत से लोगों ने राब्ते किए हैं कि जेल से निकाल देंगे, आप चुप करके बैठ जाएं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हालिया इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, लोग अब गुर्बत की लाइन से नीचे चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम 800 दहशत गर्द अगली बार मीडिया और मरियम नवाज को साथ लेकर जाएंगे। हम पर नून लीग का ऑफिस चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। हम मॉडल टाउन और कलीमा चौक जाएंगे। आप और हम पैदल ये सफ़र करेंगे और तफ्तीशी को साथ लेकर जाएंगे। हम मॉडल टाउन नून लीग के दफ्तर, फिर हम कलीमा चौक और फिर हम कोर कमांडर के घर जाएंगे। हम चीफ मिनिस्टर और तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश करके दिखाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि 9 मई जनाह हाउस हमला केस पर समाअत हुई और हम आधी रात बजे से केस के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो जज ही नहीं, कभी तफ्तीशी अफसर नहीं आता तो कभी जज नहीं आते। लोगों को 9 माह से तंग किया जा रहा है। FIA इस्लामाबाद ने भी तलब कर रखा है। इमरान खान की बहन का कहना था कि बानी PTI और बशरा बीबी ठीक हैं, अलबत्ता बानी PTI की दांत में तकलीफ थी। जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में मेज़बान अलीना फारूक के सवाल किया, तहरीक इंसाफ की नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुफाहमत मुमकिन है का जवाब देते हुए तज्ज़ियाकारों ने कहा कि अवामी सियासत में इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन डील करने में आसिफ ज़रदारी का कोई मुकाबला नहीं है। PTI अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग से मिलती है तो ये उनके वोटर्स को पसंद नहीं आएगा। एक दूसरे सवाल पर तज्ज़ियाकारों ने कहा कि निगरान हुकूमत में शामिल अफराद के मुंतखब हुकूमत में ओहदे लेने पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है। अवाम निगरान हुकूमत को PDM की 16 माह की हुकूमत की तौसीह समझते थे, इसीलिए इन्हें कम वोट पड़े। यहाँ मामला ये नहीं कि मुहसिन नकोए और सरफराज बख्ती निगरान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, बल्कि इशू ये है कि दोनों कौन हैं और किन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं।
ऐसा महसूस होता है कि उन तकर्रुरियों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। निगरान अहदेदारों को अगली हुकूमत में इस तरह शामिल करना एक मजाक है। प्रोग्राम में तज्जियाकार इरशाद भट्टी, सलीम साफ़ी, उम्र चीमा और रीमा उम्र ने इजहार ख्याल किया। इरशाद भट्टी ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि सदर आसिफ जरदारी बीमार हैं। आसिफ जरदारी की जुमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें भूलने की बीमारी है। उनका मेडिकल रिकॉर्ड बताता है वो डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार हैं। उनके दिल में 3 स्टेंट डाले जा चुके हैं। वो ब्लड प्रेशर और शुगर के भी मरीज हैं। इन्हें जोड़ों का भी दर्द है, जबकि वो न्यूरोपैथी के भी मरीज हैं। रीढ़ की हड्डी के भी इन्हें मसाइल हैं। आसिफ जरदारी बीमार हैं, लेकिन ऐवान सदर में इन्हें दुनिया भर की सहूलतें होंगी और काम दिले कभी नहीं, इसलिए तंदुरुस्त हो जाएंगे। होंडा पराइडर की नई कीमत और अक़सात पर हासिल करने का तरीक़ाकार। पाकिस्तान में होंडा पराइडर बाइक्स सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले यूनिट्स में शामिल हैं, क्योंकि लोगों की अक्सरियत में ये काफ़ी मकबूल है। कंपनी की जानिब से पराइडर बाइक्स की नई कीमत का अक़सात पर हासिल करने का नया तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जापानी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइनअप में जिद्दत तराजी और होंडा पराइडर जैसी आला दर्जे की बाइक के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में होंडा कंपनी की बाइक नौजवानों में काफ़ी हद तक मकबूल है, क्योंकि इसकी पायदारी की गारंटी भी कंपनी की जानिब से दी जाती है और पेट्रोल की औसत भी बेहतर ख्याल की जाती है। CD70 और CG125 सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले यूनिट्स में शामिल हैं। होंडा पराइडर एक ख़ास बाइक है और पायदारी के लिहाज से सरफहरसत बरानत के टूर पर जानी जाती है। पराइडर में पेट्रोल की कारकर्दगी और सस्ती कीमत की वजह से शायद ये ज़्यादा मशहूर है। मज़ीद बरां इसके स्पेस पार्ट वसी पैमाने पर दस्तयाब और आसानी से काबिल मिले जाते हैं, इसलिए पराइडर ने होंडा 100 की जगह ले ली। होंडा पराइडर में 4 स्ट्रोक ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन और बेहतरीन सस्पेंशन शामिल है। इसकी चमकदार हेडलाइट, हैरत अंगेज रोशन इशारे और परकशिश साइलेंसर इसकी स्टाइलिश की कशिश में मज़ीद इजाफा करते हैं। उसकी कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 2,08,900 है, जबकि निजी बैंक के साथ इंस्टॉलमेंट का तरीक़ाकार भी बताया गया है। वो ऐसी यादें साथ ले जाता है जो इसे दोबारा वापस खींच लाती हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान अपनी मेज़बानी के लिए मशहूर है। यहाँ आने वाला अपने साथ हसीन यादें लेकर जाता है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस और व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें गैरमुल्की सयाह दुकानदारों से कुछ खरीदने के बाद इन्हें पैसे देने की कोशिश करे हैं तो इनकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप तो हमारे मेहमान हैं, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तानियों की बात ही अलग है, आपस में लड़ते झगड़ते ज़रूर हैं, लेकिन जब मुल्क की इज्जत की बात आती है तो तमाम इख्तिलाफात भला कर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। और यही चीज़ यहाँ आने वाले भी ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि इसका इतराफ़ भी किया जाता है। एक बार जो पाकिस्तान आ जाए वो ऐसी यादें साथ ले जाता है जो इसे दोबारा वापस खींच लाती हैं। ऐसा ही कुछ हवा एक यूक्रेनी खातून सयाह के साथ जो पाकिस्तान को अलविदा कहते हुए आबेदीदा हो गईं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है यूक्रेनी सयाह खातून एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप उदास क्यों हैं, जिस पर खातून जवाब देती हैं कि मैं पाकिस्तान को याद करूंगी। उनसे दोबारा सवाल किया जाता है कि आप पाकिस्तान की किस चीज़ को याद करेंगी, जिस पर वो कहती हैं सुबह का नाश्ता, कड़क चाय, पठान का पराठा, मुझे गोलगप्पा याद आएगा, मुलाजिमा की परेशानी है कि मुलाजिमा नहीं आई, मुलाजिमा ने ये नहीं धोया, मुलाजिमा ने ये नहीं कहा वो नहीं किया, शाजिया मुलाजिमा का नाम, कहाँ है शाजिया कहाँ है, फैमिली को याद करूंगी, चाचा जो रात को 12 बजे फ्राइज बनाते थे, लोग, मैं हर दिन हर चीज़ याद करूंगी, हम वापस आएंगे। ये सारी बातें करते हुए खातून चेहरे पर उदास मुस्कुराहट लिए बार बार अपने आंसू पोंछती रहीं।